वेलकम बैक गाइस टू अनदर स्पीड टेस्ट कंपैरिजन वीडियो। तो आज मेरे पास है वीवो का V50 5G और साथ में है मेरे पास S21 अल्ट्रा। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। वीवो का यहाँ पे जो अभी मैंने थोड़े दिन पहले बॉक्स ओपन किया है 7S Gen 3 के साथ 12GB 256GB के साथ आता है एंड्रॉयड 15 के साथ। जो S21 अल्ट्रा है एंड्रॉयड 14 के साथ 12GB प्लस 256GB और ये यू मॉडल है स्नैपड्रैगन वाला। तो जल्दी से हम इनको दोनों को बूट अप कर लेते हैं। तो अगर हम इन दोनों की प्राइस रेंज की बात करें तो S21 अल्ट्रा 120 से लेके 130 तक का ऑफिशियल PTA और 90 से लेके 100 तक का CPID वाला देखने को मिलता है। और वीवो तो अभी 1.5 लाख का ही मिल रहा है मार्केट में। तो यहाँ पे जो वीवो को यहाँ पे थोड़े से एज हैं और सैमसंग S21 अल्ट्रा को बहुत ज़्यादा यहाँ पे एज हैं। अब किसकी तरफ जाते हो ये आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपका माइंड जो है वो क्लियर हो जाएगा। होप सो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा ताकि इस तरह की और मज़ेदार जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें और रिव्यूज़ मैं आपको देता रहूँगा इंशाल्लाह अपने चैनल के ऊपर। तो बात कर लें अगर हम डिस्प्ले की तो सैमसंग यहाँ पे बहुत बड़ी एज है यहाँ पे सैमसंग को। सैमसंग का डिस्प्ले डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले है जो कि 1440 3200 पिक्सल डेंसिटी 515 पिक्सल डेंसिटी है जो कि बहुत ज़्यादा है। वीवो में यहाँ पे 1080p वाला डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया है जिसकी पिक्सल डेंसिटी 360 है शायद और 120 हर्ट्ज़ दोनों में है। तो यहाँ पे एक और एज है सैमसंग को, यहाँ पे अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है और वीवो में हमें ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। और रही बात शार्पनेस की तो दोनों ही जो डिस्प्ले हैं वो बहुत शार्प हैं और डे विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी है। सैमसंग की 1000 है हाई बीम निट्स जो है और जो वीवो की यहाँ पे 1300 है और पीक ब्राइटनेस 4500 है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे 888 प्रोसेसर लगा हुआ है स्नैपड्रैगन का एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है और 7S Gen 3 लगा हुआ है इसमें वीवो V50 में जो कि 5G है मिड रेंज वाला है, आप फ्लैगशिप नहीं कह सकते हो। बाकी आपको सैमसंग की UI का तो पता ही है वो कितनी ऑप्टिमाइज़ है। वीवो की UI मुझे पता है बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ है लेकिन सैमसंग को टक्कर नहीं दे सकती। सैमसंग बहुत अच्छे से अपनी UI को मैनेज करता है, ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है इसने, बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। बाकी रही बात कैमरों की, अगर आप कहते हो कि वीवो के कैमरे सैमसंग से ज़्यादा अच्छे हैं तो मैं नहीं मानता। ये मैं जो इतनी भी वीडियोस शूट करता हूँ S21 अल्ट्रा से ही शूट करता हूँ और इसके कैमरे S21 अल्ट्रा के बहुत अच्छे हैं, बहुत कमाल के हैं। बैक पे वीवो के 2 कैमरे आते हैं 50 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड और मेन का सेंसर और फ्रंट पे 50 मेगापिक्सल का सेंसर आता है। सैमसंग की यहाँ पे गेम थोड़ी सी अलग है। सैमसंग में यहाँ पे बैक पे 4 कैमरे आते हैं, LiDAR सेंसर आता है और फ्रंट पे 40 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। फ्रंट पे अगर आप कह सकते हो कि वीवो को थोड़ा सा एज है लेकिन सैमसंग भी कम नहीं है। सैमसंग का 40 मेगापिक्सल अच्छी सेल्फीज़ प्रोवाइड कर देता है लेकिन यहाँ पे वीवो का जो 50 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी शूटर है वो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छे से सेल्फीज़ प्रोवाइड करता है। बाकी बैक पे सैमसंग क्लियरली विन करता है। यहाँ पे 100x का जूम भी मिलता है, 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है जो रॉ फोटोज़ प्रोवाइड करता है और बहुत अच्छी नाइट शूट और डे अवेलेबिलिटी में भी बहुत अच्छे पोर्ट्रेट्स भी लेता है। सैमसंग यहाँ पे क्लियरली विन करता है और डिस्प्ले में भी सैमसंग क्लियरली विन करता है। अगर हम बैटरी डिपार्टमेंट की बात कर लें तो यहाँ पे थोड़ी सी गेम चेंज है। सैमसंग में 5000 mAh बैटरी देखने को मिलती है और फास्ट चार्जिंग 25 वाट तक की देखने को ही मिलती है। और यहाँ पे वीवो की थोड़ी सी गेम बहुत अपर है। यहाँ पे जो बैटरी डिपार्टमेंट है यहाँ पे 6000 mAh की तो बैटरी लगी हुई है और साथ में 90 वाट की सपोर्ट है जो कि बहुत ज़्यादा है। सैमसंग मुझे लगता है कि 10-12 सालों में इतनी तक पहुँच जाएगा, एप्पल की तो बात ही ना करो। और यहाँ पे अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो 7S Gen 3 एक स्टेबल प्रोसेसर है। वीवो पिछले 3 जनरेशन से अपने मोबाइल्स में यूज़ कर रहा है, मतलब V30 V40 और अब V50 में भी ये सेम काइंड ऑफ यूज़ किया हुआ है प्रोसेसर। और 888 जो आपको पता है थोड़ा बहुत हीट होता है और इतना ज़्यादा नॉर्मल टास्क में तो नहीं होता लेकिन सैमसंग S21 अल्ट्रा में मुझे नहीं लगता इतना कुछ ज़्यादा हीट होता है। बट आप गेमिंग करते हो तो यहाँ पे 90 FPS की सपोर्ट देखने को मिलेगी और उसके अलावा आपको कॉल ऑफ ड्यूटी में भी 90 मिलेगी, आपको BGMI और PUBG में भी 90 भी मिलेगी। बहुत अच्छी गेमिंग आप हैंडल कर सकते हो S21 अल्ट्रा में, बहुत अच्छी गेमिंग होती है। लेकिन अगर बात कर लें 7S Gen 3 की यहाँ पे 60 FPS ही देखने को मिलेंगे आपको और यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा गेमिंग पे भी। बाकी अगर हम बात कर लें इसकी प्राइस कैटेगरी की तो मैंने आपको बताया कि सैमसंग आराम से आपको 1 लाख का मिल जाता है मार्केट में लेकिन वीवो 50,000 ज़्यादा खर्चोगे सिर्फ आपको एक नया फ़ोन दिखाने के लिए कि मैंने नया फ़ोन लिया है, ये कह सकते हो। बाकी सैमसंग की जो ब्रांड वैल्यू है वो भी मुझे लगता है कि ज़्यादा है वीवो से, यानी बिकने में जल्दी बिक जाएगा ये। अगर आप रीसेल करने जाते हो किसी अच्छी जगह से लोगे, आप रिफर्बिश नहीं लेना, आप ओरिजिनल फ़ोन लेना। अगर आपको कोई भी फ़ोन चाहिए होगा तो आप मुझे बता देना, मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूँगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी परफॉर्मेंस में सैमसंग का मुकाबला नहीं कर सकता है वीवो, परफॉर्मेंस में भी सैमसंग बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक सिंगल ऐप भी वीवो जो है वो ओपन नहीं कर सका पहले। बाकी सैमसंग
सैमसंग ने सारे ऐप्स जो हैं वो फटाफट ओपन किए हैं, मतलब बहुत ही जल्दी ओपन कर दिए हैं। बाकी ये यूज़ में बटरी स्मूथ है। तो अगर अपडेट्स की बात कर लें तो यहाँ पे वीवो को 3 साल की अपडेट मिलती हैं। अब एंड्रॉयड 15 के साथ आया है तो एंड्रॉयड 18 तक की अपडेट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं है ये कब अपलोड करते हैं। सैमसंग में अभी एंड्रॉयड 11 के साथ आया था और यहाँ पे हमें 4 अपडेट्स देखने को मिलेंगी। मतलब यहाँ पे एंड्रॉयड 16 की लास्ट अपडेट होगी S21 अल्ट्रा में। अभी यहाँ पे एंड्रॉयड 16 की अपडेट आने वाली है, सॉरी एंड्रॉयड 15 की अपडेट आने वाली है इसमें। तो यहाँ पे आपको एक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि अपडेट इसमें अब लास्ट आएगी, इसके बाद अपडेट नहीं आएगी। बाकी अगर परफॉर्मेंस को देखें और कैमरों को देखें और डिस्प्ले को देखें तो S21 क्लियरली विन है यहाँ पे। और Vivo V50 अगर आपने नया फ़ोन की तरफ जाने और डिज़ाइन नया चाहते हो तो आप Vivo 50 की तरफ जा सकते हो। होप सो आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।